तो बच्चों हम लोग अनुपात समानुपात वाला चैप्टर पढ़े थे। एक्सरसाइज हम लोग 2 कंप्लीट कर चुके थे। अब एक्सरसाइज हमको 3 में जाना था। एक्सरसाइज 3 का मैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखा चुका था। क्या क्या तृतीयानुपाती, मध्यानुपाती और कौन सा चतुर्थानुपाती कैसे निकाला जाता है, उसका फार्मूला कहाँ से आया उसको भी सिखा चुका हूँ। यदि फार्मूला याद नहीं है तो उस कॉन्सेप्ट से आप निकाल सकते हो। तो जितना भी आपको तृतीयानुपाती, मध्यानुपाती और चतुर्थानुपाती वाला जो फार्मूला होगा या क्वेश्चन होगा उसको आप खुद से करेंगे। नहीं बनेगा उसको आप मेरे को भेजिएगा, उस क्वेश्चन को मैं सेंड कर दूंगा बना के, ठीक है। आपको समझा दूंगा, ज़्यादा दिक्कत रहेगा तो वीडियो बना दूंगा। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3, चैप्टर नंबर 5 का एक्सरसाइज 3 पढ़ेंगे। तो उसमें पहले मैं इस समानुपात अनुपात का जो कॉन्सेप्ट मैं उसको थोड़ा सिखा देता हूँ, उसके बाद फिर हम लगातार क्वेश्चन करते जाएंगे, ठीक है। उसमें मैं जो पीछे तृतीयानुपाती वो वाला भी क्वेश्चन करूँगा, ठीक। तो ध्यान देंगे क्या होता है। देखो, एक होता है समानुपाती, एक होता है व्युत्क्रमानुपाती। इस कॉन्सेप्ट को समझना। जैसे मैं लिखा हूँ यहाँ पे ए समानुपाती बी लिख दिया, ठीक है। ए समानुपाती बी, इसका मतलब क्या है, यदि बी का मान बढ़ेगा तो ए का मान भी बढ़ेगा। अच्छे से समझना इस कॉन्सेप्ट को, तब ये चैप्टर मजा आएगा। जैसे बी का मान बढ़ेगा तो ए का भी मान बढ़ेगा, ये समानुपाती हो गया। तो इसको यदि मैं ना A1/A2 लिखता हूँ तो इसका मान क्या हो जाएगा, B1/B2 होगा। अब सर ये बढ़ता कैसे है, ये वाला बात देखो। जैसे देखो, जैसे हमारे घर में बिजली लगा है, ठीक है। यदि हमारे एक बिजली जलता है तो जैसे बिजली बिल कितना आता है, 40 रुपये आता होगा। मान लो एक बल्ब जल रहा है, तो 2 बल्ब लगाओगे तो शायद ज़्यादा बढ़ के आएगा, 3 बल्ब लगाओगे तो और ज़्यादा हो जाएगा। तो एक चीज़ को हम बढ़ा रहे हैं तो दूसरा चीज़ भी बढ़ रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समानुपाती कहते हैं, ठीक है। जैसे आप चॉकलेट खरीदोगे, एक चॉकलेट खरीदोगे डेयरी मिल्क जो आपको पसंद होगा, जो भी किटकैट क्या क्या होता है आप जानेंगे। तो यदि एक चॉकलेट लेते हैं तो 5 रुपये लगता है, 2 चॉकलेट लेंगे तो 10 रुपये लगेगा, 3 चॉकलेट लेंगे तो कितना लगेगा, 15 रुपये लगेगा। तो चॉकलेट की संख्या बढ़ते जा रहा है तो रेट भी तो बढ़ते जा रहा है ना। तो ये कौन सा अनुपात में है, समानुपात में है, ठीक है। अब दूसरी बात, उसको समानुपात को ऐसे लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे A1/A2 लिखेंगे तो उसको B1/B2 लिखना रहता है। अब जैसे कि मैं बता दूँ समानुपाती के लिए, ठीक है। क्वेश्चन में आपको समझना है कि क्वेश्चन नहीं बताएगा कि समानुपाती में है व्युत्क्रमानुपाती में है, आपको समझना पड़ेगा। और व्युत्क्रमानुपाती समझिएगा, व्युत्क्रमानुपाती। तो व्युत्क्रमानुपाती में क्या होता है, ए ऐसा कुछ रहता है, मतलब यदि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। यदि ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, और यदि ये बढ़ेगा तो फिर ये घटेगा। कैसे सर, जैसे मान लो आप रतनपुर जा रहे हैं यहाँ से गाड़ी में, ठीक है। अब स्पीड यदि कम स्पीड पे जाओगे तो आपको समय ज़्यादा लगेगा, यदि स्पीड को बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा, समय कम लगेगा। समझ में आ रहा है ना। यदि स्पीड आप बढ़ा देंगे तो समय कम लगेगा, स्पीड कम करेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, ठीक है। यदि देखो मजदूर की बात करते हैं, कोई घर बना रहे हैं, तो जैसे कि 5 मजदूर मिलके कोई घर को बना रहे हैं तो मान लो 15 दिन लगता है। और यदि मान लो तुम मजदूर की संख्या 10 कर दो तो घर जल्दी बन जाएगा ना। तो एक चीज़ को बढ़ा रहा हूँ तो दूसरा चीज़ क्या हो जाता है, कम हो जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। तो इसमें यदि मैं A1/A2 लिखूंगा ना तो यहाँ पे ना B2/B1 होता है, B2/B1। अर्थात इसको ऐसा लिखा जाएगा A1/B1 इज इक्वल टू यहाँ पे A2 और B2 लिखा है। और इसमें क्या होता है, कुछ इस प्रकार से होता है ना। जैसे कि मैं यहाँ पे ऐसा बॉक्स बना दूंगा, और बॉक्स बनाने के बाद मैं लिखा यहाँ पे X है, X1 है और X2 है, यहाँ पे X3 है, यहाँ पे Y1 है, Y2 है, Y3 है। कोई 2 चीज़ अलग अलग चीज़ है यहाँ पे, ठीक है, कुछ अलग अलग चीज़ है। तो इसमें यदि मान लो समानुपाती रहेगा तो फार्मूला कौन सा लगाऊंगा मैं, X1/Y1 बराबर X2/Y2 लगाऊंगा। समानुपाती वाला क्वेश्चन रहेगा तब। और व्युत्क्रमानुपाती वाला जब क्वेश्चन रहेगा तो मैं क्या लगाऊंगा, यहाँ पे X1/Y1 और X2/Y2। तो व्युत्क्रमानुपाती में गुणा करके लगाऊंगा और समानुपाती में मैं भाग करके लगाऊंगा, ठीक है। तो आते हैं हम क्वेश्चन पे, तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। कैसा है सर, क्या समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती आप बोल रहे हो, तो ये जब हम क्वेश्चन करते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए हम क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन दिया है आपका, देखो पहला क्वेश्चन दिया है कि यदि 29 पुस्तकों का मूल्य, ठीक है, 783 रुपये दिया है। तो देखो एक तो पुस्तक है और एक क्या चीज़ है, मूल्य है। तो हम लोग पहले बात बनाते हैं। क्वेश्चन एक्सरसाइज 3 है ना, एक्सरसाइज यानी प्रश्न वाले 3 है। उसका पहला क्वेश्चन है, आप बुक में देख लीजिएगा, हो सकेगा तो मैं उसमें एक वीडियो में डाल दूंगा, ठीक। क्वेश्चन को जैसे यहाँ पे आप बॉक्स बना लो, वेरी सिंपल बॉक्स, ठीक है। ऐसा हम लोग बॉक्स बना लेते हैं। तो यहाँ पे है आपके पास पुस्तक की संख्या लिखे ना, पुस्तकों की संख्या और ये हो जाएगा आपका मूल्य, ठीक है। ये हो जाएगा आपका मूल्य। रुपये में दिया तो रुपये में लिखे ना, रुपये में, ऐसा, ठीक है, अपने मन से लिखे ना। अब देखो बोला है क्वेश्चन की 29 पुस्तक है, पुस्तक की संख्या 29 है,
कितने रुपये लगा है, 783 रुपये लगा है, ठीक है। फिर दूसरा बात क्या बोला है कि 2214 रुपये में 2214 रुपये में कितने बुक आएंगे, कितने पुस्तक आएंगे पूछा है। तो अब क्या करो, इसको मान लो x पुस्तक आएंगे, तो मान लेना कि माना 2214 रुपये में कितने पुस्तक आएंगे, x पुस्तक आएंगे, x पुस्तक आएंगे, ठीक है, आएगा या आएगा, ठीक है। अब चूंकि देखो, चूंकि ये दिख रहा है कौन सा अनुपात में है, व्युत्क्रमानुपात में है, समानुपात में है। पुस्तक की संख्या, एक पुस्तक लोगे तो मान लो 100 रुपये मिलता है, 2 पुस्तक खरीदोगे 200 लग जाएगा, 3 पुस्तक लेंगे तो 300 रुपये लग जाएगा। अब डिस्काउंट की बात मत करना, ठीक है, ऐसा डिस्काउंट नहीं लग रहा है यहाँ पे। तो पुस्तक की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं तो पैसा की भी संख्या बढ़ते जा रहा है, पैसा भी ज़्यादा लग रहा है। तो ये कौन सा अनुपात में हो गया, समानुपात हो गया। तो समानुपात में फार्मूला भाग वाला लगाते हैं। तो सर यह चूँकि यह क्या चीज़ है, यह प्रश्न क्या है, समानुपात में है, समानुपाती है या समानुपाती है लिखते हैं, है ना। क्योंकि तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये फार्मूला x1/x2 इज इक्वल टू y1 बाई क्या हो जाएगा, y2। x1 का वैल्यू कितना है आपके पास, 29 है। x2 का वैल्यू कितना है आपके पास, 783 है। y2 का वैल्यू आपके y1 का वैल्यू आपके पास सॉरी फार्मूला लगा दिया, ठीक है ना। मैं x1, जैसे ये x1 है और ये आपके पास x2 है, ठीक है, ये y1 है और ये y2 है। तो फार्मूला क्या हो जाता है आपके पास, x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2 होता है। तो देखो x1 की वैल्यू कितना है, 29 है, और y1 का वैल्यू कितना है, 783 है, और यहाँ पे x2 का वैल्यू कितना है आपके पास, ये x है, x2 का वैल्यू x है, और y2 का वैल्यू कितना है, 2214 है, ठीक है। अब इसको अब क्या करो, त्रिया गुणा कर दो, तो इधर कितना हो जाएगा, ये 29 है ना, इसको भेज दो बस इधर पक्षांतर कर दो, गुणा में चला जाएगा। 29 गुणा 2 2 1 4 डिवाइडेड बाई 7 8 3 हो जाएगा, ठीक है। अब बराबर x। अब इसको तुम काट लो, 29 से जाएगा जाने के लिए तो ये, ठीक है। पहले देख लो किससे किससे जा रहा है, 4 4 8, पहले 3 से चला जाएगा, 3 से पहले काट लो, 6 से काटो, देखो 6 से काटो तो 6 एकम 6 नहीं कटेगा, 6 से 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 1 बचा, तो 3 छक्के 18, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 11 बचा, 3 तिया 9, 2 3 अट्ठे 24, ठीक है। तो देखो फिर 3 से काटो, इतना आ गया ना, फिर से 3 से कटेगा ये, तो 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और 3 छक्के 18, ठीक है। अभी किससे कटेगा, 87 जो है ये 29 से कट जाएगा। देखो 29 तिया होता है, 29 तिया हो जाएगा आपके पास, कितना हो जाएगा, 29 तिया 87 हो जाएगा तिया में, और 3 से काट देना, 3 अट्ठे 24 और 3 दूनी 6, तो 82, तो 82 पुस्तक आएंगे। तो लास्ट में आंसर में लिख देना, अतः कितना, अतः 2214 रुपये में कितना पुस्तक आएंगे, 82 पुस्तक मिलेगा, 82 पुस्तक मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप पहला क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखो बड़ा इजी है। दूसरा क्वेश्चन क्या है उसको समझिएगा, इसमें मिटा दे रहा हूँ मैं। हाँ, x का मान ज्ञात करने के लिए बोला है। क्वेश्चन बड़ा इजी है, एकदम इजी है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन सब सरल है। तो यदि 14:35, ठीक है, यहाँ पे दे दिया है 14:35 समानुपात कितना दिया है यहाँ पे, 16 फिर अनुपात x, ठीक है, 14:35 प्रोपोर्शनल दिया है यहाँ पे, और 16 यहाँ पे x का मान ज्ञात कीजिए बोला है। x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान कितना आएगा इसको निकालना है। तो बड़ा सिंपल है, बताया था मैं कल कि यहाँ पे 14 बटे कितना हो जाएगा 35 बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 बटे कितना हो जाएगा x। तो देखो पहले जैसे करता ना, देखो ऐसा ना, ये 14 जो है इससे कट जाकर काट सकते हैं, क्योंकि 14 इधर आएगा भाग, फिर ऐसा कर लो, त्रिया गुणा कर लो, ज़्यादा अच्छा है। इसका गुणा इसके साथ कर लो, इसका गुणा इसके साथ कर लो, कितना हो जाएगा यहाँ पे 14x हो जाएगा, इधर 16 गुना कितना हो जाएगा 35, गुणा मत करो अभी, ये उधर जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 16 गुना कितना हो जाएगा 35 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 14, तो 7 दूनी 14 और 7 पंचे 35, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 8 पंचे कितना हो गया 40। तो x का वैल्यू आपके पास कितना हो गया 40 हो गए। ऐसे बनाओगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, हाँ 2xy मिटा देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर क्या दिया है, तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 दिया आपके पास 2xy, ठीक है, 2xy और x स्क्वायर और y स्क्वायर का चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है। चतुर्थानुपाती, ठीक है, चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है हमको। तो फार्मूला बताया था, फार्मूला पता नहीं था, देखो कैसे निकालते चतुर्थानुपाती।
चतुर्थानुपाती मान लो यहाँ पे क्या चीज़ है, लिखो पहले 2xy लिख लो, ठीक है। यहाँ पे x स्क्वायर तो फिर समानुपात लगा दो, फिर y स्क्वायर है। और चौथा नंबर पता नहीं है, चौथा नंबर को तुम मान लो, क्या मान लो, a मान लो, कैपिटल है मान लो, तुम्हारे ऊपर है। माना चतुर्थानुपाती कितना है, कैपिटल A है मान लो। अब फार्मूला कैसे होगा देखो, ये 2xy डिवाइडेड बाई x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई a। अब जो कट रहा है उसको काट दो, यहाँ से एक ठो y से एक ठो y कट गया, ठीक है। एक ठो x से एक ठो x कट गया, बचा क्या ऊपर में 2, नीचे में x, यहाँ पे हो गया y बटे a। अब देखो त्रिज्या गुणा कर दो ऐसे, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2a हो जाएगा और इधर x y हो जाएगा, और 2 को पक्षांतर कर दो, यहाँ पे x y बाई कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो ये चतुर्थानुपाती यहाँ पे कितना हो जाएगा, a बराबर x y बाई 2 मिल गया आपको। तो ऐसे बनाना है। क्वेश्चन नंबर देखो 4 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, बस थोड़ा सा फिर कर बनाइए, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 दे दिया है कि 10, 18, 22 और 38 में हर एक संख्या में क्या जोड़ा जाए कि संख्याएं समानुपात हो जाए। किसमें 10, ठीक है, 18 और 22 और 38 में क्या जोड़ा जाए, ये समानुपाती में हो जाएगा। तो बोल देना कि माना 1 से जोड़ा जाए, तो ये लिख देना कि माना प्रत्येक संख्या में 1 से जोड़ा जाए तो संख्याएं समानुपाती हो जाएंगी। लिख लेंगे 1 से जोड़ा जाए तो संख्याएं समानुपाती हो जाएंगी। अर्थात यहाँ पे 10 प्लस x लिख लेना, फिर अनुपात 18 प्लस x लिख लेना, फिर समानुपात लिख लेना, 22 प्लस x लिखना, फिर अनुपात 38 प्लस x, ठीक है। अब इसको क्या करना है, 10 धन x डिवाइडेड बाई 18 प्लस x बराबर 22 धन x बटे 38 धन x। अब बेटा त्रिज्या गुणा करना आपस में, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर x का मान निकालना है, बन जाएगा, ठीक है। कर लेंगे इसको, ठीक। क्वेश्चन नंबर देखो 5वां, बहुत मस्त क्वेश्चन है 5वां नंबर, ठीक है। देखो क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 5वां आपका, यदि a और c का मध्यानुपाती b है, ठीक है, यदि a और c का मध्यानुपाती क्या है, b है तो आपको प्रूफ क्या करना है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू a प्लस सी बाई बी, ये प्रूफ करना है आपको। तो ध्यान देना, मैं फार्मूला बताया था कि a और c का मध्यानुपाती b है, तो बताया था कि a हो गया, यहाँ पे b हो गया, यहाँ पे c। तो मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं इसका, a अनुपात b, फिर b को 2 बार लिख देते हैं ना, c। तो यहाँ पे a बटे b, यहाँ पे b बटे c, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे क्रिया गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ए सी बराबर बी स्क्वायर, तो बी इधर समझ जाओ, इसीलिए तो बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया आपके पास, ए सी आ गया। और डायरेक्ट आप चूंकि बी का मध्यानुपाती ए सी है तो बी स्क्वायर बराबर ए सी लिख सकते हो, यहाँ पे इतना करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ पे ना चूंकि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी लिखने के बाद काम चला सकते हो, ठीक है। नहीं तो फिर इतना दिखा देना, ठीक है। इतना दिखाने के बाद क्या करेंगे, देखो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी। अब बी स्क्वायर का वैल्यू ए सी निकल गया है, तो रख दो यहाँ पे ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह हम क्या रखेंगे, ए सी डिवाइडेड बाई क्या चीज़ हमारे पास, ए बी। देखो यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, तो यहाँ से एक तो ए कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, इसके पास ए बचेगा, इसके पास सी बचेगा, और यहाँ पे क्या चीज़ है, ए बी। तो ए से ए कट गया, तो बचा क्या हमारे पास, ए प्लस सी बटे बी। देखो राइट हैंड साइड आ गया, ये राइट हैंड साइड आ गया। तो यही तो हम क्या करना था, प्रूव करना था। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन बनाएंगे। बाकी क्वेश्चन फिर मस्त क्वेश्चन है, आगे मैं कराऊंगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, करा दूंगा मैं। ज़्यादा वीडियो लंबा ज़्यादा नहीं बनाऊंगा अभी, ठीक है। धीरे धीरे करके फिर आधा घंटा 1 घंटा का वीडियो बनेगा, ठीक। बस इतना बनाइएगा अच्छे से।